हमारे देश के प्यारे बहुजन साथियों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज बहुजन पैगाम के माध्यम से देश के समस्त बहुजन समाज के सामने एक नई चीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और उस पर गौर करते हुए उस पर अमल भी करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सदियां गुजर गईं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, होते रहे हैं, होते भी रहेंगे, लेकिन जो हमारे महामानव जिन्होंने हमारे विकास के लिए समता, समानता, एकता, विश्व बंधुत्व, आपसी भाईचारा, शिक्षा आदि के लिए अपने को संघर्ष करते करते कुर्बान कर दिया, लेकिन उस तरह से जैसा कि वो चाहते थे सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सका। क्या कारण रहे हैं? आप देख रहे हैं, हमारे जो राजनीतिक नेतागण हैं, समाज सेवी लोग हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया, कम से कम समाज में एक चेतना और जागृति उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सफिशिएंट नहीं है। गंभीरता से अध्ययन करने के पश्चात ये महसूस किया गया, जिस तरह से आप देख रहे हैं, सदियों से इस देश के अंदर प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्लेस के माध्यम से विभिन्न तरह के आयोजन करके जो प्रोग्राम पाखंडवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा को फैलाने में लगे हुए हैं, हर जगह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बैठे हुए हैं, रात दिन प्रचार करते हैं। टीवी खोलो तो उसमें वही दिखाई पड़ता है, जिससे हमारे समाज की माताएं, बहनें, लड़के, बच्चे, स्टूडेंट्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जबकि हमारा बहुजन समाज महावीरों से भरा पड़ा है, लेकिन उसको नजर करते हुए इतिहास में जगह नहीं मिल सकी। इस कारण जो हमारा बहुजन समाज है, हमारे उन महामानवों के जीवन संघर्ष से अनभिज्ञ है, जिन्होंने हमारी खातिर अपने को कुर्बान कर दिया। साथियों, बड़ी मेहनत से, काफ़ी प्रयास करने के पश्चात हम लोगों ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ आर्ट्स के माध्यम से, जो कि लॉर्ड बुद्धा मेमोरियल एंड फाउंडेशन रजिस्टर्ड एनजीओ के का एक हिस्सा है, उसके माध्यम से अपने महामानवों पर विभिन्न तरीके से जो पूरे देश भर में प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं, नाटक के रूप में, फिल्म के रूप में, मूवी के रूप में, धारावाहिक के रूप में, आदि तरीके से, चाहे वो पेरियार रामास्वामी नायकर हों, बिरसा मुंडा हों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, तथागत भगवान बुद्ध हों, चाहे कोई भी महापुरुष हो, संत कबीर हों, संत गाडगे, संत रविदास, आदि आदि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। अभी आपने देखा, कल भीमा कोरे गांव पर एक फिल्म तैयार हो चुकी है। समाज के ही एक बहादुर आईएएस लीडर ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनके माध्यम से वो फिल्म बनी है, बैटल ऑफ कोरेगांव। आज नहीं तो कल समाज के सामने आएगी, जिससे समाज की हौसला अफजाई होगी और जो बहुजन समाज का यंग तबका है, यूथ है, उनमें एक नई ऊर्जा पैदा होगी, जिससे अन्याय के खिलाफ उनमें लड़ने की ताकत आएगी। इसी तरह से जब आप बाबा साहब को जीवन से प्रारंभ से लेकर के, बचपन से लेकर के अंत तक जो बाबा साहब का जीवन संघर्ष फिल्म के जरिए, मूवी के जरिए देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उस महामानव ने हमारे लिए सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तब जाकर के कहीं आज हम इस स्थिति में आ पाए हैं। उसी तरह से पेरियार को, जो कि आज हम कह सकते हैं, उस समय तो बैकवर्ड क्लासेस में थे,
जो ओबीसी समाज में आते हैं, गडरिया जाति जिसे पाल बघेल आदि के नाम से ये जाना जाता है, उस कम्युनिटी में पैदा हुए और उन्होंने जीवन भर वो संघर्ष किया जिसने इस समाज में, एक पूरे देश में एक नई जागृति पैदा की, जो कि पूरे के पूरे बहुजन समाज के लिए एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। महामानव ज्योतिराव फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, उनका जो सेक्रीफाइस रहा, कुर्बानियाँ रहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ जो उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और न्याय के लिए लड़ते लड़ते, अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने को कुर्बान कर दिया, उनका सारा जीवन संघर्ष आज आपके समक्ष मूवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने काफ़ी मेहनत करके इस तरह के अपने जितने भी महामानव हैं जिनके नाम लिए, उनके अलावा भी जितने भी महामानव हैं, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन सब पर जो प्रोग्राम तैयार किए गए हैं, आज हम समाज के सामने उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में देश के विभिन्न भागों से जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। देश के सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, जहाँ पर भी, चाहे वो शहर हो, देहात हो, गली हो, मोहल्ला हो, जहाँ पर भी बहुजन समाज के लोग रहते हैं और वो अपने महामानवों से अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने उनके बारे में ना कुछ सुना है, ना जाना है, या नाम सुना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने क्या काम किया उसको नहीं जाना, वो हूबहू उनके सामने आने वाला है। जो इच्छुक व्यक्ति, चाहे वो देश के किसी भाग में रहते हों, यदि उनका आवेदन आता है, वो इच्छुक हैं कि कोई भी कार्यक्रम किसी भी महामानव पर वो देखना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी उनको वो सारा कार्यक्रम दिखाते हुए, जिससे जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक नई जागृति आएगी। वास्तविकता यह है कि हमारे समाज के लोगों ने अभी तक देश का जो सच्चा इतिहास है उसे तो पढ़ाया ही नहीं गया, बल्कि लिखा ही नहीं गया, बल्कि वो इतिहास लिखा गया जिसमें हमारे 2-4 महापुरुषों का केवल नाम दे दिया गया और बाकी वो लोगों को महापुरुष बना करके पेश किया गया जिनके माध्यम से उनके समाज के लोगों ने हम पर अत्याचार किया, हमारा शोषण किया, दमन किया और हमको गुलाम बना के रखा। साथियों, बड़े मेहनत के साथ ये कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ मौजूदा हालात में भी शुरू से लेकर भगवान बुद्ध के समय से लेकर मान्यवर कांसीराम साहब तक जितने भी हमारे महामानव हुए, चाहे कोई भी रहा हो, किसी वर्ग समुदाय, चाहे पिछड़े वर्ग का रहा हो, SC/ST का रहा हो, OBC का रहा हो, कोई भी रहा हो, माइनॉरिटी का रहा हो, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, उन सब का हम नमन करते हैं और कोशिश करेंगे, प्रयास किया जा रहा है कि उन सभी के बलिदान को पूरे देश के समक्ष हम रखने जा रहे हैं, धारावाहिक के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और कथानक के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। आशा करता हूं कि देश के लोगों को ये पसंद आएगा और इससे जो अब तक हमारा वंचित समाज रहा, जो बहुजन समाज है, जिसकी संख्या आज देश में 85% से भी ज़्यादा है, उसमें एक आकर्षण पैदा होगा। क्या कारण है? क्योंकि अभी तक जो प्रोग्राम होते हैं, मंच लगाए जाते हैं, नेताजी आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है, भाषण देता चला जाता है, लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। जब उनमें एक आकर्षण होगा, उसमें तरह तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स होंगे जो अंतर मन को परिवर्तित कर देने वाले सॉन्ग्स होंगे और उनका जीवन संघर्ष खुद ब खुद अपनी आंखों से देखेंगे, सुनेंगे तो उनका कायाकल्प हो जाएगा, अंतर्मन चेंज होगा। इस तरह से समाज के अंदर एक टोटल सोशल चेंज आएगा, जिसकी कल्पना, जिसकी उम्मीद, जिसके लिए हमारे महामानव संघर्ष करते करते कुर्बान हो गए, लेकिन वो काम आज तक नहीं हो सका। बाबा साहब ने आखिर में यही कहा था, हे मेरे लोगों,
इस कारवां को बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानी करके मैं यहाँ तक लाया हूँ। यदि आप इसे आगे ना बढ़ा सकें तो यहीं छोड़ देना। हो सकता आगे आने वाली जनरेशन इसको आगे खींच के ले जाए, लेकिन इसको पीछे ढकेलने की कोशिश मत करना। अफसोस के बस कहना पड़ता है कि आज जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, जो राजनेता हैं, वो अपने अपने स्वार्थों बस, अपने अपने ईगो के कारण एक नहीं हो पा रहे हैं, अपने टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसका कारण है कि जो मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो अथवा बीजेपी हो, इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। और जब तक ये एक नहीं होंगे, अपनी ईगो को ख़त्म नहीं करेंगे, अपने व्यक्तिनिहित स्वार्थों को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये बहुजन समाज इसी तरह से पिसता रहेगा। हमारी कोशिश है और निवेदन भी है ऐसे सभी राजनेताओं से, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, चाहे विधानसभाओं में हों, चाहे कहीं पर भी हों, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, यदि वो कहीं पर भी हैं और यदि समाज का जरा सा भी वो ध्यान रखते हैं, तो समाज की बेहतरी के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए उनको अपने ईगो को भुलाकर, अपने निस्वार्थों को भुलाकर एक हो जाना चाहिए। तभी हम इस देश में अपनी सरकार बना सकते हैं, अपना शासन व्यवस्था कायम कर सकते हैं, वरना इसी तरह से पिसते रहेंगे। अभी आपने देखा बिहार में चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव जीतने वाला था, लेकिन आते आते ईवीएम के माध्यम से हरा दिया गया। जब बीजेपी के लोगों ने देखा ये तो अकेला है, तो कोई इसके साथ नहीं है, इसकी वजह से उसको हरा दिया गया। यदि सपा है, बसपा है और पार्टियां हैं तमाम दुनिया भर की, इन्होंने साथ दिया होता और यदि तेजस्वी ने भी इनका साथ लेने की कोशिश की होती, ये ईगो अपने दिमाग से निकाल दी होती कि हम अकेले जीत जाएंगे, तो आज बिहार का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होता। इसमें कोई शक नहीं, किसी तरह की राय नहीं। 2022 में चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का। जितने SC ST OBC के बहुजन समाज के लीडर हैं, यदि आपस में नहीं मिलते, अपनी अपनी ईगो का परित्याग नहीं करते और एक मंच पाने की कोशिश नहीं करते, तो बुरा हाल होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ EVM उनके हाथ में है, उसके माध्यम से वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, EVM के खिलाफ जिहाद बोलनी चाहिए। किसानों का आंदोलन चल रहा है, मैंने कल भी कहा था कि उसमें EVM, कोलोजियम 2 मुद्दे और जोड़ दो। एक जो अत्याचार हो रहे हैं दलितों पर, वो मुद्दा जोड़ दो, ये आंदोलन कामयाब हो जाएगा। देखते हैं, उसको कंसीडर किया उन लोगों ने, नहीं किया, लेकिन आगे आने वाला भविष्य पुकार रहा है। उसकी आवश्यकता है कि यदि बहुजन समाज की वास्तव में ये राजनेता भलाई चाहते हैं, तो अपनी ईगो को ख़त्म करना होगा, अपने निस्वार्थों को ख़त्म करना होगा और वो ये ख़त्म करके एकजुट हो करके, अरे जितनी सीटें हैं, 402 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं लगभग, आपस में बांट लो, एक होकर के लड़िए। सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी बने, यही केंद्र में होगा, तो तब आपकी देश में और प्रदेशों में सरकार स्थापित हो पाएगी। साथियों, हम बहुजन पैगाम के माध्यम से जो भी व्यूज पूरे देश भर से आते हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और करते भी रहेंगे। अब तक हमारे समाज के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, चाहे कॉलेजों में, चाहे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हों, और जो महिलाएं हैं, क्यों नहीं जुड़ पाई? क्योंकि उनके लिए इस तरह का कार्यक्रम तैयार नहीं हम कर पाए थे। आज बड़ी मेहनत से, बहुत सारे लोगों के योगदान से जो सिस्टम तैयार किया गया है, उससे समाज का भला होगा। और हमारे देश की जो महिलाएं हैं, आजकल कोई प्रोग्राम हो, चाहे किसी बच्चे का जन्मदिन हो, शादी ब्याह हो, किस तरह के गाना गाती हैं, वो गाना भूल जाएंगी। हम उनकी सेवा में वो गाने पेश करने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद उन्हें गर्व भी महसूस होगा, और गर्व के साथ साथ हर मौके पर इन्हीं गानों को गाने से समाज में एक चेतना भी आएगी और उनकी विद्वता का भी प्रचार होगा। इस तरह से समाज जुड़ पाएगा। साथियों, आज ज़्यादा न कुछ कहकर मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि बहुजन पैगाम के माध्यम से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अब इस देश के अंदर प्रारंभ होने जा रहे हैं, उसकी तरफ आपका रुझान होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। हम वो हर चीज़ आपकी सेवा में आज प्रस्तुत करने को तैयार हैं,
जिसके लिए सैकड़ों बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि उनका योगदान भी कामयाब हो, हमारी मेहनत भी रंग लाए। मुझे खुशी तभी होगी जब हम पूरे देश के बहुजन समाज को यूनाइट करने में सफल हो पाएंगे और अपने उन महामानवों के विचारों को, उनके जीवन संघर्ष को, उनकी कुर्बानियाँ, उनके बलिदान को हर घर तक पहुँचाने में कामयाब हो पाएंगे। तभी मुझे खुशी होगी और मेरे अंतर्मन को खुशी होगी और तभी हमारा समाज पाखंडवाद से, ब्राह्मणवाद से, छुआछूत से, ऊंच नीच से, अत्याचारों से और मनुवाद से छुटकारा पा सकेगा। और ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आगे चल कर के ये भारत जो कभी विश्व में सोने की चिड़िया कहलाता था, आगे चल कर के ये भारत फिर पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कहलाएगा और विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु कहलाएगा। क्योंकि जो विश्व गुरु का सवाल है वो भगवान बुद्ध की, वो बुद्ध का दर्शन है, वो पूरे विश्व के मानव कल्याण के लिए है, विश्व शांति के लिए है। लोगों ने अपने अपने मजहबों से जोड़ दिया है, लेकिन ये भारत का नाम जो रोशन हुआ है पूरे देश में, वो बुद्ध की वजह से, सम्राट अशोक की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हुआ है और अनगिनत हमारे महामानव वो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनकी वजह से हुआ है, जिनका नाम इतिहास में नहीं आ रहा है। साथियों, आज मैं, क्योंकि वक्तव्य लंबा हो जाएगा, ज़्यादा न कहकर कल फिर आपके समक्ष पेश होंगे एक नई खुशखबरी के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।